अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। अच्छा, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो है ना वो दो होते हैं हमारे पास। एक होता है रशियन करंट और एक होता है इन्फ्रेंशियल करंट। सही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रशियन करंट की। ठीक है, रशियन करंट जो है ना ये एक एवरेज फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट है इसीलिए हम इसे बाईफेसिक करंट भी कहते हैं। देखें, बाईफेसिक का मतलब है कि ये जो है अप एंड डाउन, यानी इसकी डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती रहती है, रशियन करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है और डायरेक्ट करंट जो है उसमें फर्क ही यही होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। डायरेक्ट करंट जो होता है वो वन डायरेक्शनल करंट होता है। और रशियन करंट जो है ये एक मीडियम फ्रीक्वेंसी एवरेज फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से हम इसे बाईफेसिक करंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट, यानी कह लें कि पर सेकंड की रिस्पेक्ट से अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2500 से 5000 हर्ट्ज के दरमियान में होती है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि रशियन करंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना आपके, उसकी प्रॉपर्टीज को रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यूं कह लें कि री एजुकेशन ऑफ मसल, रिलैक्सिंग ऑफ मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारे काम जो है हम क्या कर सकते हैं, रशियन करंट के जरिए कर सकते हैं। रशियन करंट के जरिए हम क्या करते हैं, जो डीप मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रशियन करंट की एबिलिटी होती है कि वो उन डीप मस्कुलर स्ट्रक्चर्स तक भी रीच कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है, या यूं कह लेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है। सो रशियन करंट जो है ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में होता है, जो कि कह लेंगे डिलीवर होता है बर्स्ट और सीरीज ऑफ पल्सेस की फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, देखें बर्स्ट क्या है कि आपके पास जो अपवर्ड कह लें वेव जो बन रही है ना, आप वेव का जो अपवर्ड पोर्शन है ये बर्स्ट है। सही है, और ये पल्सेस का मतलब है आप देखें कि बार बार वेव अप एंड डाउन हो रही है, तो ये एक तरह की पल्सेस क्रिएट हो रही है, तो इसे हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ पल्सेस या सीरीज ऑफ वेव्स। अच्छा, ये जो है रशियन करंट ये एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है। रशियन करंट जो है ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, जो कि बर्स्ट और सीरीज ऑफ पल्सेस की फॉर्म में डिलीवर होती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे बर्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं या मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। अगर हम बात करें मसल्स रिस्पॉन्सेज की, तो मसल रिस्पॉन्सेज जो हैं इनका कह लें कि सेंट्रल और पेरिफेरल ओरिजिन होता है, और मसल स्ट्रेंथनिंग जो है, कह लें कि मसल स्ट्रेंथनिंग रिजल्ट जो हैं वो हम रिटेन कर सकते हैं इवन आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी यूं कह लें कि जो रशियन करंट है उसके जरिए हम मसल स्ट्रेंथनिंग रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रशियन करंट होता है इसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कह लें कि केसेस में अप्लाई करते हैं। सही है, यानी कह लें कि बहुत सारे कह लें कि जो केसेस होते हैं ऑफ कॉम्प्रोमाइज ट्रोपिज्म। सही है, कॉम्प्रोमाइज ट्रोपिज्म यानी ट्रोपिज्म का मतलब है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स के जो कह लें कि जो टर्निंग पार्ट्स होते हैं, यानी जो हमारे कह लें कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सही है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे कह लें कि ऑर्गन्स वगैरह या हमारे बॉडी के जो पार्ट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना, टर्न करते हैं, तो वो जो टर्निंग होता है उसे हम कहते हैं ट्रोपिज्म, कॉम्प्रोमाइज ट्रोपिज्म। सही है, दूसरा ये कि मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी हम क्या करते हैं, इस रशियन करंट को यूज करते हैं। अच्छा, रशियन करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2500 हर्ट्ज होती है, यानी 2.5 किलो हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज तक होती है, यानी 5000 हर्ट्ज तक होती है। वेव फॉर्म क्या है, ये एक पॉलीफेसिक वेव फॉर्म है जो कि कंसिस्ट होती है मल्टीपल पीक्स और फेसेस पर। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है मल्टीपल पीक्स। पीक्स का मतलब ये है कि ये जो अप एंड डाउन पोर्शन बन रहा है ना, इसे हम कहते हैं पीक्स। सही है। अच्छा, 500 बस्ट पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में 500 बस्ट क्रिएट होंगे। सही है। अच्छा, ये जो है रशियन करंट ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो साइन ग्राफ है। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूं तो रशियन करंट का एम्पलीट्यूड, रशियन करंट जो है ये मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड होता है इसका, जिसकी वैल्यू 100 मिली एम्पेयर होती है, 100 मिली कह लें कि एम्पेयर होती है। और दूसरा ये कि क्लिनिकली यूज अगर हम करते हैं रशियन करंट को, तो इसका एम्पलीट्यूड हम 70 मिली एम्पेयर यूज करते हैं। इसकी जो बस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, और जो बस्ट ड्यूरेशन है इसकी वो 10 मिली सेकेंड्स होती है। अच्छा, इसकी अगर हम मजीद करेक्टरिस्टिक की बात करें रशियन करंट की, तो इसमें जो कह लेंगे जो मेन मेन करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है, उसमें सबसे पहली चीज है ऑन ऑफ रेशो। देखिए, ये जो ऑन ऑफ रेशो होता है इसे हम डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन टू द टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज नो स्टिमुलेशन। यानी यूं कह लें कि वो टाइम जिसमें स्टिमुलेशन हो रही है अगर हम उसे डिवाइड कर दें उस टाइम से जिसमें स्टिमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, तो ये हमारा ऑन ऑफ रेशो कहलाता है। ऑन ऑफ रेशो की जो वैल्यू है वो 10 मिली सेकेंड बाई 10 मिली सेकेंड होती है।
ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करें तो ड्यूटी साइकिल जो है ये वो प्रोपोर्शन होता है, यानी यूं कह लें कि वक्त का, यानी कह लें कि जो कह लें कि ये टाइम का वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें कह लें कि हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं ऑफ बोथ द ऑन एंड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेजेस। यानी आपका जो ऑन और ऑफ टाइम होता है ना, जब आप उसे सम करते हैं, सम कर कर जब आप उसे कह लें कि टोटल टाइम से डिवाइड करके परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर वो ड्यूटी साइकिल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑन ऑफ टाइम है वो 10/10 है, तो आपने क्या, आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो क्या होगा, आपने लिया 10, यानी जो ऑन टाइम था वो था 10, और उसे आपने डिवाइड कर दिया ऑन और ऑफ टाइम के सम से। सही है, यानी कि 10 + 10 20 हो गया, और उसे जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 50%। तो इसका मतलब रशियन करंट जो प्रोड्यूस होगा जब आपका ऑन ऑफ रेशो 10/10 होगा, यानी ऑन ऑफ रेशो जब आपका 10 मिलीसेकंड बाय 10 मिलीसेकंड होगा, तो उस वक्त जो रशियन करंट प्रोड्यूस होगा उसकी ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% होगी। अगर हम रैंप अप और डाउन की बात करें तो आप क्या करते हो, जो रैंप टाइम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन को इवोक करने के लिए, यानी यूं कह लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रैम टाइम बहुत ज्यादा कह लें कि जरूरी होता है रैम टाइम को सेट करना। रैम जो है वो अलाउ करता है ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद एसोसिएटेड ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूं कह लें कि जैसे जैसे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ग्रेजुअली आपके करंट की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो इस चीज को अलाउ करता है रैंप अप एंड डाउन। सही है, रैंप अप जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ती है तो इंटेंसिटी को बढ़ाता है करंट की, और रैंप डाउन जो है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होती है तो इंटेंसिटी को करंट की क्या करता है, कम करता है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स की रशियन करंट के, तो रशियन करंट का जो मोस्ट पॉपुलर क्लिनिकल प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं वो है 10/50/10। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 10/50/10, तो जो फर्स्ट है यानी सबसे पहला जो 10 लिखा है वो शो कर रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, यानी इसका मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 10 सेकेंड्स के लिए होगी। फिर स्लैश डाल के जो 50 लिखा है वो शो कर रहा है ऑफ टाइम को, यानी जिसमें कोई भी स्टिमुलेशन या कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, और वो होगा 50 सेकंड्स के लिए, यानी 50 सेकंड्स तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यानी 10 सेकंड के तक शुरू में कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर 50 सेकंड्स तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। फिर स्लैश डाल के जो लास्ट में 10 लिखा है वो शो कर रहा है साइकिल रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स, यानी आपने ये पूरा प्रोसेस 10 मरतबा रिपीट करना है, यानी 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स में, फिर 50 सेकंड तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, फिर मजीद 10 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर 50 सेकंड तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो इस तरह ये एक साइकिल जो है ये 10 मरतबा आपने रिपीट करनी है। तो ये प्रोटोकॉल आपने याद रखना है, और इसका कह लें कि जो स्टैंडर्ड तरीके लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड वे है इसका जो लिखने का, वो आपने याद रखना है। अच्छा, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन होती है रशियन करंट के ट्रीटमेंट की वो 10 मिनट्स होती है, और कह लें कि पर वीक, यानी कह लें कि वंस डेली पर वीक, यानी यूं कह लें कि आप हफ्ते हफ्ते में 7 दिन है, तो हर दिन आपने कह लें कि एक मरतबा जो है वो क्या करना है, इसको यूज कर, इसको कह लें कि इसका ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं मसल्स पर, और ये कह लें कि सिवरल वीक्स तक ये काम चलता है, जैसे कि कह लें कि तकरीबन 3 से 6 मंथ तक। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट जो है उसमें आप यूं कह लें कि जो आप क्या करते हैं, आप अरेंज करते हैं अपने जो कह लें कि मसल फाइबर्स होते हैं ना, मसल फाइबर्स के पैरेलल अरेंज करते हैं आप अपने इलेक्ट्रोड्स को। सही है, तो इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट क्या है कि आप अपने मसल फाइबर्स के पैरेलल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं, ताकि क्या हो सके, आपके पास मसल्स की प्रॉपर पुल हो सके, यानी मसल्स को ताकि करंट के जरिए प्रॉपर पुल किया जा सके। अच्छा, इसकी अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें रशियन करंट के, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो ये है कि देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि रशियन करंट जो है ये मीडियम फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके सेंसरी और मोटर नर्व्स फाइबर होते हैं उसकी डीपोलराइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मोटर नर्व होते हैं, यानी कह लें कि जो मोटर नर्व की जब आप डीपोलराइजेशन करते हैं तो वो क्या करता है, आपके पास कह लें कि इंड्यूस करता है एक्टिवेशन ऑफ फास्ट टाइप 2 मोटर यूनिट्स को, यानी जो फास्ट टाइप 2 मोटर यूनिट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, कब, जब आप क्या करते हैं, मोटर नर्व डीपोलराइजेशन करते हैं। इसके अलावा कह लें कि हाई लेवल इलेक्ट्रिकली इवोक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी रशियन करंट के जरिए आप क्या करते हैं, बहुत ही हाई लेवल पर कह लें कि यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इवोक कर सकते हैं, यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवा सकते हैं मसल्स में। और क्या होता है, इसके कह लें कि रशियन करंट के जरिए आप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके फिजियोलॉजी
अगर हम कह लें कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट की बात करें इसके, तो सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है वो थेरेपी की रिस्पेक्ट से अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इसका पहला इफेक्ट है कि ये मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। और मसल स्ट्रेंथ के लिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो होना चाहिए, टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अच्छा, जो पल्स रेट होता है मसल्स स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कह लें कि मसल स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करने के लिए जो पल्स रेट होता है वो होता है 50 टू 70 हर्ट्ज। और जो पल्स ड्यूरेशन है वो 150 से 200 माइक्रो सेकेंड्स तक होती है। अच्छा, आप क्या करते हो कि आप जो है बेसिकली कह लें कि करंट को अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग वॉल्यूशनल आइसोमेट्रिक्स इन डिफरेंट रॉम्स, सही है। और क्या करते हैं, इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो आइसोकाइनेटिक स्पीड होती है और शॉर्ट आर्क मूवमेंट होती है। और अगेन जो इसका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है वो 10/50/10 है। अगर अच्छा, इसका जो दूसरा कह लें कि थेरेपी की रिस्पेक्ट से जो इफेक्ट है रशियन करंट का वो है रिड्यूस मसल्स स्पैज्म, सही है। अच्छा, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो अगेन टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है अप टू पेशेंट्स टॉलरेंस, यानी कह लें कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट जो है उसे क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। अच्छा, जो पल्स रेट है वो अगेन 50 टू 70 हर्ट्ज होता है, जिसे हम बर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं पल्स रेट को। और जो पल्स ड्यूरेशन है वो 50 से 175 माइक्रो सेकंड तक होती है। अच्छा, इसकी जो स्टिमुलेशन है, यूं कह लें कि जो रशियन करंट को हम कह लें कि मसल स्पेज्म को रिड्यूस करने के लिए जब हम रशियन करंट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को कह लें कि प्रोवाइड करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है मसल्स को। और अगेन जो इसका ऑन टाइम है वो 5 से 12 सेकंड होता है और जो ऑफ टाइम है वो 8 से 15 सेकंड होता है। इसका जो थर्ड थेरेपी की रिस्पेक्ट से इफेक्ट है वो है कि आप क्या करते हैं, ओडेमा को रिड्यूस करते हैं। ओडेमा क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी लैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कह लें कि कंडीशन प्रोड्यूस होती है, उससे जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम ओडिमा कहते हैं। अच्छा, ओडिमा के लिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वो होता है स्मॉल विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी बहुत ही कह लें कि स्मॉल लेवल पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगेन जो बस्ट फ्रीक्वेंसी और पल्स रेट होता है वो 35 से 50 हर्ट्ज होता है। और जो पल्स ड्यूरेशन होती है इसकी वो अराउंड 400 माइक्रो सेकेंड होती है। और जो ऑन ऑफ टाइम होता है वो इसका 1, यानी कह लेंगे जो ऑन टाइम है वो 1 से 2 सेकंड तक होगा और जो ऑफ टाइम है वो 1 से 2 सेकंड तक होगा। अगर आपको मसल्स पंपिंग को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपका जो ऑन टाइम है वो 12 सेकंड्स होगा, 1 से 2 सेकंड होगा, सॉरी 1 से 2 सेकंड होगा। और जो ऑफ टाइम है वो 1 से 2 सेकंड होगा, सही है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी मसल पंपिंग प्रमोट होगी। और जो ट्रीटमेंट टाइम है इसका वो 10 से 15 मिनट्स है पर सेशन, यानी यूं कह लें कि आपका दिन में एक बार सेशन होगा और उसमें आपको 10 से 15 मिनट जो है वो इस करंट को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कह लें कि ओडिमा की कंडीशन को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर रशियन करंट, यानी यहाँ पे हमारा रशियन करंट का टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। सो क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, and inshallah in my next video I will discuss about inferential current. Thank you once again. Allah Hafiz.